ऐसे में अब यहां से बाजार का क्या मूड रहेगा और इन सब प्रोविजंस को किस तरह से समझना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं यहाँ पर बाजार के एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी, बीएसई के मेंबर रमेश दमानी, साथ ही यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के रामदेव अग्रवाल, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ नवनीत मुनोत और कार्यक्रम में शामिल होंगे कुछ और एक्सपर्ट्स जिसमें होंगे संजय सिन्हा एल&टी म्यूचुअल फंड के भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले गुल शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बजट पेश हुआ, बाजार ने एक अच्छा तेजी का मूड बनाया, 600 पॉइंट उछल गए हम, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वित्त मंत्री की बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है और वो आंकड़ा जो वित्त मंत्री बता रहे हैं बाजार या तो समझ नहीं पा रहा है या कहीं जोड़ बाकी गुणा भाग में कहीं अंतर है, उसके चलते फिर से हमने कमजोरी देखी। तो कुल मिलाकर हुआ क्या ये आज दिन भर बाजार में? जो हरदम होता है, किसी की कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता है, पर आज का जो बजट है, बजट खराब नहीं है। रही रंग बात जो डिबेट चालू हो गई है वेदर एक्सपेंडिचर साइड कंट्रोल में रहेगा कि नहीं, वो आई थिंक इट्स अ बॉल विच इज ऑलवेज टॉस्ड। एंड आज का जो माहौल है, जिस तरह से इंडियन मार्केट्स एक 18% या 15% डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम विच डे आप काउंट कर रहे हैं, तो एक सेंटिमेंट जो है बड़ा नेगेटिव है। उसमें नो बिग बैंग थिंग्स वर अनाउंस्ड, लाइक पीपल वर एक्सपेक्टिंग इंश्योरेंस, पीपल वर एक्सपेक्टिंग एफडीआई एंड रिटेल, तो वो सब नहीं हुए। उसके लिए थोड़ा सा माहौल एक सेंटिमेंट दबा हुआ है। बाकी आई थिंक बजट इज ऑल राइट। नंबर्स फ्रैंकली इन एनी बजट इफ यू गो बैक एंड इफ यू टैली देम आई विल बी वेरी हैप्पी। यानी कि किसी भी बजट में बैलेंस शीट टैली करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि वित्त मंत्री हर साल वो मुश्किल काम जरूर करते हैं। लेकिन नवनीत, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप आंकड़ों पर काफी पैनी नजर रखते हैं, डेट मार्केट के भी एक्सपर्ट हैं इक्विटी के साथ साथ, तो ऐसे में ये बताइए कि वित्त मंत्री जो 4.6% की फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं अगले साल के लिए, इस साल 5% से थोड़ा सा ज्यादा, क्या उसको देखकर बाजार थोड़ा सा निराश है कि कैसे अचीव कर पाएंगे? अनिल, जैसा हमने बात करी थी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक लास्ट वीक ओनली, कि मेरे ख्याल में 4.8% फिस्कल डेफिसिट आना चाहिए था। 4.6% जो है वो करीब एक सरप्राइज आया, एक तरह से अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज है। सब्सिडीज आई थिंक उन्होंने काफी कम अकाउंट फॉर करी है, फर्टिलाइजर, फूड और फ्यूल की। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद उनके आई थिंक कुछ तो प्लान्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, शायद सब्सिडी बिल कम करने के लिए कुछ तो और रिफॉर्म्स आएंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीरेगुलेट किया गया है, जो उन्होंने बात करी है कैश बेस्ड सब्सिडी की, आई थिंक कुछ तो रिफॉर्म्स उनके माइंड में है, इसीलिए शायद उन्होंने कम अकाउंट फॉर किया है। 18% उन्होंने टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है और 15% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो मेरे ख्याल में वो अचीवेबल नंबर है। पिछले साल भी सबको शक था कि 5.5% का बजट घाटा वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं, बट फाइनल नंबर 5.1% आया है। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है 4.6 की जगह 4.7 हो जाए, 4.8 भी हो जाए, तो भी वो एक ठीक ठाक नंबर है। जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी उससे ठीक ठाक नंबर आ गया है। अब जब उन्होंने एक नंबर कम दिखा दिया तो लोगों को ये तकलीफ है कि उतना कम नंबर क्यों, इतना अचीव कर पाएंगे क्या? मेरे ख्याल में अगर 10-20 हजार करोड़ यहाँ से ज्यादा भी होता है तो भी शायद इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल आई थिंक उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जो एक मूव किया है, 5.5 से हम लोग 5.1 अचीव किया, अभी अगले साल 4.6 और अगले साल शायद हम 4% के आसपास होंगे। जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंडिचर साइड कंटेंट है, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी अच्छी है, इन्फ्लेशन की वजह से हो चाहे उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, तो आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन काफी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ पॉजिटिव है और मैं तो उसको पॉजिटिव नजरिए से ही देख रहा हूँ। यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि वित्त मंत्री का जो अब तक का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, और अगर 4.6% फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं अगले साल तो वो शायद पूरा होता हुआ दिखेगा। अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहेंगे बाजार का रिएक्शन इस बजट पर, क्या आपको लगता है कि जायज है? जो दिन में जो 500-550 पॉइंट की जो बढ़ोतरी हुई थी, वो मेरे को लगा कि थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन बजट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नॉन इवेंट। स्टेटस को कारण बजट बहुत कम प्रोविजन थे जो कि बाजार के लिए कुछ ज़्यादा मायने रखते थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम था, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। खाली जो आपका जो सैनवेट में जो 10 से 12% होने की बात थी रोल बैक की, वो ना होने से एक थोड़ा आई वुड से दैट वाज वन बिग पॉजिटिव, और वो एक पॉजिटिव स्पिन दिया। लेकिन बाजार के इतना गिर चुका था दो तीन दिन पहले कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक केम, सो ये दोनों कंबाइन हो गए।
तो क्या ये समझना चाहिए कि जब बाजार काफी बेरिश और मंदी के मूड में था और ऐसे में बजट पेश हुआ, बजट में कोई खास निगेटिव्स भी बाजार को नजर नहीं आए, तो ये जो कुछ हुआ, एक तेजी जो बनी वो पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग रैली थी और ऐसी रैली का सस्टेन होना ऊपर के लेवल पर खासतौर से मुश्किल है? ऐसे हमारा भी समझ है कि भाई ऊपर में यहाँ से कोई बहुत लंबी तेजी बजट के कारण से नहीं है। बाकी कल यदि ऑयल का प्राइस $8-10 से क्रैश हो जाए या ऐसा कुछ बात हो जाए या इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाए, सो दोज आर डिफरेंट थिंग्स। बाकी ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ बजट मेरे को लगता है कि बाजार कैन हैव अ वेरी बिग बुलिश रन और एनीथिंग लाइक दैट। राठी साहब, वैसे ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बजट में कोई बहुत बुरा नहीं, कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसने आपको एकदम पॉजिटिवली सरप्राइज किया हो कि अरे वित्त मंत्री से ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, ये कर दिखाया? नहीं, वित्त मंत्री ने देखिए फिस्कल डेफिसिट के मामले में, हालांकि मुझे तो उम्मीद थी, मैं 2 दिन पहले किसी टीवी इंटरव्यू में कह चुका था भाई कि फिस्कल डेफिसिट कम होगा, क्योंकि अगर समझे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर क्या चाहते थे, आज का जो माहौल था, उनको बजट को एक एक्सरसाइज था टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग्स पीपल। जब गवर्नमेंट की इमेज इतनी खराब हो रही थी तो उसमें क्या कुछ करके करें ताकि एक उनकी इमेज अच्छी हो, सरकार की इमेज अच्छी हो। और एक ही हथियार उनके पास बड़ा था कि अगर फिस्कल मैनेजमेंट वो ठीक दिखा सके। सबसे ज्यादा फियर लोगों का भी इन्फ्लेशन का क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, क्योंकि सारे मार्केट, चाहे आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, कैपिटल मार्केट की है, ये डिपेंड करता है कि भाई हाउ डज दिस मार्केट बिहेव। और लोगों को फियर था कि नहीं साहब इंटरेस्ट रेट्स तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, डिपॉजिट रेट्स ऑलरेडी बढ़ रही हैं। आई थिंक उसको लेके इन्होंने बहुत, ये बजट जो है एक तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। सेकेंडली इन्होंने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर एम्फेसिस करके 25% प्रोविजन उस पर बढ़ाया। तीसरा, एग्रीकल्चर के मामले में जो सप्लाई साइड में है, पहली बार बजट में इन्होंने एक डिटेल में बताया कि भाई किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जैसे ऑयल के बारे में कहा, एडिबल ऑयल के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि 60,000 हेक्टर एडिबल ऑयल के अंदर और लाएंगे, उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करके, ताकि ऑयल को जो इंपोर्ट करना पड़ता है, जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, उस पर हो सके। पल्सेस का बताया कि प्रोडक्शन जो है इस बार बढ़ के 15% करीब बढ़ गया पहले से। आई थिंक इन्होंने फूड के बारे में जो इन्फ्लेशन का जो इश्यू था उसको इन्होंने बहुत डिटेल में एड्रेस किया। तो उसको लेके मैं समझता हूं कि इसका बाय एंड लार्ज पॉजिटिव इफेक्ट बजट का हुआ है। गुल, आप खुद कई विदेशी फंड को हेड कर चुके हैं और अब भी आपकी रोज कई विदेशी निवेशकों से बातचीत होती है। इन निवेशकों को इस बजट में क्या ऐसी बातें हैं जो पसंद आएगी या फिर वो नापसंद करेंगे? सी एवरीबडी इज कंसर्न एक ही चीज पे कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आता है कि नहीं, और अगर वो ऑयल ठीक नहीं होता है तो ऑब्वियसली एंड नहीं आएगा वो कंट्रोल में। एंड ऑल्सो गिवन द डेफिसिट इन द कंट्री, सडनली वो एक बहुत पॉपुलर फिगर हो जाता है एंड उसको एक ओवर इम्पोर्टेंस मिल जाती है, तो दैट कंसर्न रिमेन्स। आई डोंट थिंक दैट, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि नोबडी इज बिलीविंग द नंबर्स, और ये कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है कि आगे जाके हम डीजल की प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, आगे जाके ऑटोमेटिकली ऑयल भी कम हो सकता है, आगे जाके कई सारी चीजें, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। एंड मोर पर्टिकुलरली I don't think that to take a bearish stance, if the 9% growth is continuing, and say that the story of India is over, I think there's a very temporary, probably for a month or two, that kind of sentiment हो सकती है प्रिवेल करे। पर आगे जाके नॉर्मल एक ग्रोथ तो चल ही रहा है कि 1.2 बिलियन पीपल, यू कैन फॉरगेट देम, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। यानी कि इंडिया की कंज्यूमर स्टोरी पर पूरा भरोसा है आपको? और जो एनालिस्ट हैं, एक तो इन्होंने जो अनाउंस किया कि फॉरेन नेशनल्स वुड बी एबल टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। मैं समझता हूँ ये एक पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट है। इसका असर होने में भले ही समय लगे, परंतु दिस विल ओपन अप द मार्केट्स इन द बिग वे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बार सब्सिडीज में जो है उन्होंने रेल इनको ऑयल कंपनीज को बॉन्ड्स नहीं दे रहे हैं, सारा कैश सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं, उसका पूरे अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये 2 बड़े प्रोविजन हैं बिल्कुल। और इसका कितना असर पड़ेगा कि विदेशी जो नेशनल है, मतलब बाहर रहने वाले जो लोग हैं, विदेशी नागरिक जो हैं, वो अब भारतीय म्यूचुअल फंड्स में सीधा पैसा लगा पाएंगे? एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ जो बताएगा कि बजट का क्या असर बाजार पर अब आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। हमारे साथ है आनंद राठी, गुलटेक चंदानी, संजय सिन्हा, नवनीत मुनोत, रमेश दमानी और रामदेव अग्रवाल। ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं बजट के ये सारे जो प्रोविजन है उसका क्या असर होना है।